ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के अध्याय 9 के बारे में जानेंगे, जिसमें पृथु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन किया गया है। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं का पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं, परंतु इस भूमि के जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किसके लिए दी गई थी, अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइए। पुलत्स्य जी ने कहा, स्वायंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो सदा अधर्म में लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों के हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलक्ष जातियां उत्पन्न हुईं, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीर धारा धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष, बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अंगदा आदि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूपक में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है न वस्त्रकार। तब वे क्रोध करके अपने वाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्यत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथु ने कहा, सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने यंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध वही दूध अन्न हुआ, जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बड़ा बने थे। दुहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध का पात्र, भावेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं भी वसुधा को दुहा। उस समय मित्र देवता दुग्ध हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र सुवर्ण का था और पितरों को चांदी का पितरों की ओर से अंत के दुहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वधा की ही दूध के रूप में प्राप्ति हुई। नाग ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोग्धा बनकर विषरूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के वर्तमान में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दूहा। उस समय प्रहाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्ध्वन दूहने का काम किया था। यक्ष अंतर्धान होने के विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे वर्तमान में उस अंतर्ध्यान विद्या को हो वसुधा से दुग्ध के रूप में दुरा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों को दोहना किया। उनकी ओर से अथर्ववेद की पारगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दूहने का कार्य किया था।
इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी तथा न कोई उपद्रव था, न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे। किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों की हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल या पृथु के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का कोई भी प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विज्ञ थे। जिनकी जैसी साथ थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनने योग्य है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई है। इससे विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आपके तत्व ज्ञाता हैं। अब क्रमशः सूर्य वंश और चंद्र वंश का पूरा एवं स्वार्थ वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विवस्वान नामक पुत्र हुए। विवस्वान के 3 स्त्रियां थीं, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। राज्ञी ने रैवत नामक पुत्र को उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उन्होंने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वी संतान पैदा हुए। तदंतर वह विवस्वान के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों की भी भांति माता की तरह स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः शनैश्चर नामक पुत्र तथा तप्ती और विशिष्टि नामक कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फेन और वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके रूप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्ममय जगत की देख रेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितृलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णायका का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनैश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानताओं को प्राप्त हुए। यमुना और ताप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गईं। विशिष्टिका स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्व मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ थे। श्रेष्ठ पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिस्यंत, करुष, महाबली, सरयाति, पृषद तथा नाभाग। ये सभी ईल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनु
तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामी, आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरी अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहां के राजाओं के अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त एवं सरवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्रार्धशेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ सरवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजना के घर में। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ सरवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घर में घेरे में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा इल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए सरवण में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राय के जो पुरुषोचित अंग थे, वे सभी स्त्री के आकारक में परिणित हो गए। इससे इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थी। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है? वह इसी उधेड़ बुनेम में पड़ी हुई थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुद्धि के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुद्ध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुद्ध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों की झुरमुटों में छिपकर इला को बुलाने लगे। सुंदरी, यहाँ सांझ की वेला है, विहार की वेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुद्ध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैं विद्या है, तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमण करती रही। इधर इला के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस सरवर के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्त्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करें और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से वीरवर इस किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु। यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इससे इला किम पुरुष हो गई। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में रहते समय इल ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ में उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्ग लोक को चले गए। वह प्रदेश इल के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। इल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किम पुरुष अवस्था में सुमुन्न भी कहलाते थे। तदंतर सुदमुन्न से 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्व थे।
हरिताश्व बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरिताश्व के कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया सुगमुन ने अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानुसार के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावित वर्ष में चले गए। इक्ष्वाकु मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेर के दक्षिणावर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककस्थु नामक पुत्र हुआ। ककस्थु का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु और पृथु का विश्वासु हुआ। उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्र का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में शाश्वती नाम की पूरी बसावी स्वास्थ्य से बृहदश्व और बृहदश्व से कुवलाश्व का जन्म हुआ। कुवलाश्व धुंध नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृशाव, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध। दृश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्षस्व। हर्षस्व निकुंभ और निकुंभ से संहताश्व का जन्म हुआ। संहताश्व के 2 पुत्र हुए, आकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के माधांता थे। माधांता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकंद। इनमें मुचुकंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र शंभु था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रैधारुडु नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की 2 स्त्रियां थीं, प्रभा और भानुमति। इन दोनों की पुत्री की इच्छा से औरव नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरवन ने दोनों को इच्छा अनुसार वर देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती हैं और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा, जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उनसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने, जो यदुकुल की कन्या थी, 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमन के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथी का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भागीरथी के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुपति हुए। सिंधु द्वीप से आयुतायु और आयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमशापाद और कलमशापाद से